नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे हराया, इसने मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें हमेशा सोचते रहते हैं उनका चित्त कभी शांत नहीं होता है। जो इस तरह की बातें मन में नहीं रखते हैं, जो हमेशा मैत्री करुणा में रहते हैं, उसका चित्त हमेशा शांत होता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं हमें कि निंदा प्रशंसा ये होती रहती है, हमें इसमें अपने चित्त को विचलित नहीं करना है। हमेशा मैत्री करुणा में प्रस्थापित रखना है हमारे चित्त को, और समता में बने रहना है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि हे अतुल, ये तो बहुत पुरानी बात है कि जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो शांत रहता है उसकी भी निंदा होती है। तो निंदा और प्रशंसा ये बेईमानी है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी कभी निंदा नहीं हुई है या कभी किसी की प्रशंसा नहीं हुई है। निंदा प्रशंसा ये होती रहती है, पर हमें निंदा और प्रशंसा उन लोगों से हमें सुनना चाहिए जो सुज्ञ लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। वो अगर हमारी निंदा करते तो सही मायने में हमने सोचना चाहिए उस बात के ऊपर, और हमारी अगर प्रशंसा भी उन लोग करते हैं तो हमने भी उस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मूर्ख लोग अगर हमारी निंदा और प्रशंसा करते हैं तो उसको मानना बेईमानी है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि हमने प्रमाद में नहीं पड़ना है, मतलब अपने आलस्य में नहीं पड़ना है। हमेशा हमने एनर्जेटिक रहना है। हमेशा हमने अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए दिन रात प्रयास करना है। भगवान बुद्ध ने भी किया था, हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी किया था, और हमें भी उसी तरह से संघर्ष करते हुए अपना जो गोल है हमें उसको अचीव करना है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तन यस्सन कंपति अशोकम विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। कि ये लोक नियम है, ये लोक धर्म है। निंदा प्रशंसा, हार जीत, यश अपयश, जय पराजय, ये सब चीज़ें जीवन में होती रहती है। पर जिसका चित्त स्थिर रहता है, अचल रहता है, वही इंसान अशोक हो जाता है, मतलब जिसको कोई शोक नहीं होता है। तो हमने भी अशोक रहना है, समता में रहना है, मैत्री में रहना है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं काले न धम्म श्रवण काले न धम्म साकच्चा। भगवान बुद्ध कहते हैं हमें कि समय समय पे हमने धम्म चर्चा करना चाहिए, और समय समय पे हमने धम्म भी श्रवण करना चाहिए। ये हमारे लिए एक उत्तम मंगल है। तो हमने भगवान बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको घर पे बुला के हमने धम्म श्रवण करना है। धम्म हमें सुनना भी है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि हमने श्रमण लोगों के दर्शन भी करने का है समय समय पे। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमने मूर्खों की संगति नहीं करना है और बुद्धिमानों की संगति करना है। ये हमारे लिए एक कुशल मंगल है। नमो बुद्ध। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, ना ही कोई जन्म से शूद्र होता है। वो अपने कर्मों से ही ब्राह्मण होता है और अपने कर्मों से ही शूद्र होता है। भगवान बुद्ध ने किसे ब्राह्मण कहा है, किसे शूद्र कहा है? जो शील सदाचार में है, जो समाधि का अभ्यास करता है, जो निर्वाण को प्राप्ति करता है, जो कुशल कर्मों में रहता है, उसको भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण कहा है। और शूद्र किसे कहा है? कि जो गलत काम करता है, जो शील सदाचार में नहीं है, ध्यान नहीं करता है, भगवान बुद्ध के जो विचार है उसको नहीं मानता है, उसको भगवान बुद्ध ने शूद्र कहा है। तो हमें भी पंडित बनना है, ब्राह्मण बनना है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं 8 थॉट्स ऑफ ग्रेट बीइंग। दिस धम्मा इज फॉर वन हु वांट्स लिटिल। ये धम्म उन लोगों के लिए है जो बस थोड़ा चाहते हैं लाइफ में। नॉट फॉर वन हु वांट्स मच, जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज़ फॉर कंटेंटेड, नॉट फॉर द डिसकंटेंटेड। मतलब जो इंसान संतुष्टि है, ये धम्म उन लोगों के लिए। जो असंतुष्ट इंसान है उन लोगों के लिए ये धम्म नहीं है। दिस धम्मा इज़ फॉर वन हु प्रिफर सेक्लूजन, नॉट फॉर वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सोसाइटी। ये धम्म उन लोगों के लिए जो एकांतवास पसंद करते हैं, जो गर्दी में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए धम्म नहीं है। दिस धम्मा इज़ फॉर एनर्जेटिक, नॉट फॉर वन हु इज़ इंडोलेंट। ये धम्म उन लोगों के लिए है जो ऊर्जावान लोग हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं जो आलस्य में पड़े हुए हैं, जो प्रमाद में है। दिस धम्मा इज़ फॉर द माइंडफुल,
नॉट फॉर वन हु इज़ हीडलेस। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये धम्म जो माइंडफुल है, जो सतर्क है, उन लोगों के लिए है। जो आलस्य में है उन लोगों के लिए नहीं, जो जागरूक नहीं है उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर कंपोज्ड, नॉट फॉर वन हु इज एजिटेटेड। ये धम्म उन लोगों के लिए है जो कंपोज्ड है, जो शांत है, एकाग्र है। उन लोगों के लिए नहीं जो एजिटेटेड है, जो विचलित है। दिस धम्मा इज फॉर द वाइज, नॉट फॉर द फुलिश। ये धम्मा पंडित लोगों के लिए है, विद्वान लोगों के लिए है। जो मूर्ख है उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर वन हु डिलाइट्स इन स्पिरिचुअलिटी, लिटरली अदर वर्ल्डलीनेस, not for the one who is worldly and likes to involve and diffuse। तो ये धम्मा एकांतवास और जो सज्जन लोग हैं उन लोगों के लिए है। भगवान बुद्ध ने ये धम्मा सारे प्राणी मात्रा के कल्याण के लिए दिया है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं, रिस्टेन इन द आइज इज गुड। आंखों का संवर अच्छा है। गुड इज रिस्टेन इन द ईयर। कानों का संवर भी बहुत अच्छा है। रिस्ट्रेन इन द नोज इज गुड। नाक का संवर भी बहुत अच्छा है। गुड इज रिस्ट्रेन इन द टंग। हमारा जो जीवा है उसका संवर भी बहुत अच्छा है। रिस्ट्रेन इन द बॉडी इज गुड। हमारा काया का संवर भी रहना बहुत अच्छा है। गुड इज रिस्ट्रेन इन स्पीच। हमारा वाचा के ऊपर संवर रहना भी बहुत अच्छा है। रिस्ट्रेन इन द माइंड इज गुड। हमारा मन के ऊपर संवर रहना भी जरूरी है। गुड इज रिस्ट्रेन इन ऑल द सेंसेस। हमारे सारे जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रिया है, उसके ऊपर कंट्रोल रहना, उसके ऊपर सबर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ भिक्खु रिस्टेन इन ऑल द सेंसेस इज फ्रीड फ्रॉम ऑल इल। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु का संवर ये काया वाचा मन पे है, वो सारे दुखों से मुक्त है। ये धम्मपद गाथा नंबर 360 और 361 में बोला गया है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध ने युवाओं को बहुत धम्मोपदेश दिया है ताकि वो जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके और जीवन में कुछ वो कर सके। तो धम्मपद में जो गाथा नंबर 7 और 8 आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो काम भोगों के जीवन में रत है, जो हमेशा वासनाओं के बारे में सोचते रहता है, जिसकी इंद्रिया उसके काबू में नहीं है, जिसकी इंद्रिया, जो हमारी इंद्रिया है जिसके काबू में नहीं है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो अपनी भोजन की मात्रा का उसको ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, जो सिर्फ सोया पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, उसे मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। तो ये जो मानसिक विकार है उस इंसान को ऐसे ही गिरा देते हैं जैसे जो हवा रहती है एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है, उसी तरह से इंसान का पतन वो कर देता है अगर हम मानसिक रूप से अगर स्ट्रांग नहीं है तो। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, जो काम भोगों के जीवन में रत नहीं है, जिसकी इंद्रिया उसके काबू में है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो प्रज्ञावान है तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे ही नहीं हिला सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को। तो भगवान बुद्ध इसमें बताना चाहते हैं कि जो इंसान कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कंपोज्ड है, जो लाइफ में कुछ आगे करना चाहता है, उसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको रोक नहीं सकती है, उसको गिरा नहीं सकती। वो इंसान हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो हमें भी ज़्यादा काम भोगों के बारे में नहीं सोचना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दो अतियों में हमें नहीं पड़ना है, एक तो काम भोग का जो जीवन है वो, और हमें जो विलासता का जो जीवन है उसमें, और हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू में रखने का है ताकि हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कर्मों को लेके काफ़ी सतर्क थे और उन्होंने कर्मों के ऊपर काफ़ी कुछ कहा है। उसमें से धम्मपद की जो गाथा है 15, 16, 17, उसको हम लोग लेते हैं। पापी मनुष्य दोनों जगह शोक करता है, यहाँ भी और परलोक में भी, मतलब मरने के बाद में। अपने दुष्ट कर्मों को देखकर वो शोक करता है और पीड़ित होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है। जो इंसान अच्छा काम करता है वो हर समय वो प्रसन्न रहता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्मों को देखकर वो मुदित होता है और प्रमुदित होता है, और अपने जो शुभ कर्म उसने जो भी किया है
ध्यान किया है, लोगों की मदद किया है, दान दिया हुआ है, जो भी कुशल कर्म किया है उसको देख के वो हमेशा आनंदित होता है। पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यहाँ भी और परलोक में भी। मैंने पाप किया है, सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। तो जो इंसान पाप कर्म करता है वो हमेशा संतप्त रहता है, भगवान बुद्ध इसमें बताते हैं। तो हमें जो भगवान बुद्ध ने शील सदाचार दिया हुआ है, ध्यान दिया है और हमें प्रज्ञा दी है, उसका हमें दैनंदिन जीवन में उपयोग करना है और एक अच्छा नागरिक इस देश का बनना है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में मन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और मन को संवर करने के लिए, मन को संस्कारित करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा धम्म का उपदेश दिया है। धम्मपद में जो चित्तवग्ग है, उसकी जो गाथा नंबर 33 है, 33 है, उसमें बोलते हैं फंदलंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवारणं उजु करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। चित्त कैसा है? तो चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है। तो मेधावी पुरुष उसे इसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। तो हमारा जो मन है बड़ा चंचल है, बहुत तेज है, बहुत दूर तक के चले जाता है, अकेला चले जाता है। तो ये जो मन है, इस मन को हमने संवर करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है, जैसा बाण बनाने वाले बाण को सीधा करता है, उसी तरह से हमारा जो विचलित मन है उसको हमने ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड। भगवान बुद्ध चित्तवग्ग में कहते हैं कि शत्रु शत्रु की और वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, मतलब जो अपना दुश्मन दुश्मन की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कई अधिक हानि करता है। अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हमारा जो मन है हमारे बहुत ज़्यादा हानि कर सकता है। एक शत्रु भी नहीं कर सकता है उतनी हानि हमारा मन करता है। तो हमारे मन के ऊपर संयम रखने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है, ना माता पिता ना दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हमारा मन एकांत है, शांत है, कंपोज है, सेटल है, तो माता पिता और दूसरे रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स लोग हमारी उतनी भलाई नहीं कर सकते हैं। कोई भलाई नहीं कर सकता है जितनी भलाई हमारा मन अगर सन्मार्ग के ऊपर गया हुआ है। तो हमने अपने मन को संवर करना है और अपने मन को संस्कारित करना है। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में बताते हैं कि जो पोल्यूटेड माइंड के लोग रहते हैं या जो पॉलिटिकल माइंड के लोग रहते हैं, कभी ना कभी लोगों के बारे में कुछ षड्यंत्र रचते हैं या उनको दोष लगाते हैं, निर्दोष लोगों को। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उनको 10 बातों से उनको उलझना पड़ता है। उनकी 10 बातें उनके अहित में होती हैं। जो दंड रहित को दंड से पीड़ित करता है, मतलब जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको वो दंड से पीड़ित करता है। जो दोष रहित को दोष लगाता है, जो अच्छे लोगों को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। कौन सी 10 बातें उनके साथ में होती है? तीव्र वेदना, उनको शरीर में कुछ ना कुछ वेदनाएं होती है भयंकर वाली। हानि, किसी भी प्रकार की उनको हानि हो सकती है। अंगभंग, शारीरिक दुख उनको हो सकता है। भारी बीमारी हो सकती है उनको। पागलपन हो सकता है। राजदंड, मतलब सरकार से कोई ना कोई तकलीफ। कड़ी निंदा उनकी हो सकती है। रिश्तेदारों का विनाश हो सकता है। भोगों का श्रेय, मतलब अपनी जो संपत्ति रहती है वो भी उनकी श्रेय हो सकती है। आग उसके घर को जला देती है और मरने के बाद वो दुर्गति को प्राप्त होता है। He who inflicts violence on those who are unarmed and offends those who are inoffensive will soon come upon one of these 10 states. What are these 10 states? Sharp pain, disaster, bodily injury, serious illness, derangement of mind, trouble from government, grave charges, loss of relatives, loss of wealth, house destroyed by fire, upon dissolution of the body, that ignorant man is born in hell. नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्म फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्म पद में बताते हैं
कि पुत्र मेरा है धन मेरा है, सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर तक अपना नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। बहुत सारे मूर्ख लोग यही सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, पति मेरा है, धन मेरा है, लेकिन ये शरीर तक के अपना नहीं है तो कहाँ पति और पत्नी हमारा हो सकते हैं। द फूल वरीज थिंकिंग आई हैव सन्स, आई हैव वेल्थ, when he himself is not his own, whence are sons, whence is health। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें मूर्खों के बारे में बताते हैं धम्मपद में। यदि मूर्ख आदमी अपने आप को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। अगर कोई इंसान मूर्ख है तो अगर अपने आप को मूर्ख समझ लेता है उस क्षण के लिए तो भी, तो वो सही मायने में वो बुद्धिमान होता है, ऐसा भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। पर असली मूर्ख तो वो होता है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को हमेशा वो बुद्धिमान समझता है अपनी मूर्खता को लेके। अ फूल हु नोज हिज फूलिश is a wise at least to that extent, but as a fool who is think himself wise is called a fool indeed। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में आगे बताते हैं, दो ऑल हिज लाइफ अ फूल एसोसिएटेड with a wise man, he no more comprehends the truth than a spoon tastes the flavor of the soup। यदि मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वह सद्धर्म को नहीं जान सकता जैसे कड़छी दाल के स्वाद को। कोई अगर मूर्ख इंसान अगर बुद्धिमान लोगों के साथ में अगर रहता है लेकिन उनसे अगर वो कुछ नहीं सीखता है तो वो उसके लिए मूर्खता होती है। जैसे कि हम जो चम्मच रहता है वो दाल में रहता है फिर भी वो दाल का टेस्ट, वो स्वाद नहीं कर पाता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छे व्यक्ति के लिए जो अच्छा है उसे करना आसान है। For the good person to do what is good is easy। बुरे व्यक्ति के लिए जो अच्छा है उसे करना मुश्किल है। For bad person to do what is good is difficult। बुरे व्यक्ति के लिए जो बुरा है उसे करना आसान है। For the bad person to do what is bad is easy। नेक इंसान के लिए जो बुरा है उसे करना मुश्किल है। For the noble person to do what is bad is difficult। तो अच्छे इंसान को अच्छा करना बहुत आसान होता है और बुरे इंसान को अच्छा करना उतना ही मुश्किल होता है। और अच्छे इंसान को बुरा करना उतना ही तकलीफ होता है और बुरे इंसान को बुरा करना बहुत आसान होता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं 4 प्रकार के लोग इस संसार में देखता हूँ। तो कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? एक वो है जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है। एक ऐसा है जो अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है। एक ऐसा है जो उजाले से अंधेरे की ओर जा रहा है और एक उजाले से उजाले की ओर जा रहा है। तो भगवान बुद्ध इसको संक्षिप्त में बताते हुए बताते हैं हमें कि जो इंसान दुखी है, परेशान है, तरह तरह की चीज़ों का उसको अभाव है और ये सोचता है कि ये जो मेरे जीवन में जो अंधेरा है, ये अंधेरा किसी इंसान की वजह से है और वो ना ही शीलों का अभ्यास करता है, ना ही वो समाधि का अभ्यास करता है, ना दान पुण्य करता है, कुछ अच्छा काम नहीं करता है। तो ऐसा जो इंसान रहता है वो अंधेरे से अंधेरे की ओर जाता है। दूसरा रहता है कि अंधेरे से उजाले की ओर, जिसके जीवन में बड़ा दुख है, परेशानी है, पर वो सोचता है कि ठीक है, ये भी समय बदल जाने वाला है और वो सोचता है कि आज मुझे क्या करना है, तो मुझे ध्यान करना है, मुझे शीलों का पालन करना है, मैत्री भावना करना है, करुणा रखना है, अहिंसा में रहना है, हिंसा नहीं करना है। तो ऐसा जो इंसान रहता है वो अंधेरे से उजाले की ओर जाता है। तीसरा रहता है जो उजाले से अंधेरे की ओर आता है। कोई इंसान बहुत धन संपत्ति है, मान प्रतिष्ठा है, सभी चीज़ों से वो संपन्न है, लेकिन उसके मायने में वो बहुत अपने अंदर ईगो पैदा कर लेता है, घमंड पैदा कर लेता है और उसे लगता है कि अभी मेरे से श्रेष्ठ कौन होगा। ऐसा जो इंसान रहता है वो वर्तमान में कुछ अच्छा काम नहीं करता है। तो ऐसा जो इंसान रहता है वो उजाले से अंधेरे की ओर जाता है। चौथा रहता है कि जो उजाले से उजाले की ओर जाता है।
कि कोई इंसान के पास धन संपत्ति है, मान प्रतिष्ठा है, बहुत उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, तो ऐसी इंसान अपने मन में ईगो डेवलप नहीं करता है और सोचता है कि जो कुछ भी है मेरे कुछ अच्छे कुशल कर्मों की वजह से है, पर मुझे आज भी कुछ अच्छे कुशल कर्म करना है, चाहे वो दान करना है, लोगों की सेवा करना है, चाहे वो शील का पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, अपना विजडम बढ़ाना है, प्रज्ञा डेवलप करना है, या हमारी जो 10 पारमिता है भगवान बुद्ध ने बताया है उसको डेवलप करना है। तो ऐसी इंसान वो उजाले से उजाले की ओर जाता है, मतलब आज भी उसके पास में वो सब चीज़ें और भविष्य में भी वो सब चीज़ें उसके पास में रहेंगी, चाहे वो धन संपत्ति रहे, अच्छा परिवार रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, या उनकी प्रतिष्ठा रहे समाज में। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में बताते हैं, इवन एज अ सॉलिड रॉक इज अनशेकन बाय द विंड, सो आर द वाइस अनशेकन बाय द प्रेज एंड ब्लेम। भगवान बुद्ध हमें बोलते हैं कि जिस तरह से एक कोई पर्वत कितनी भी आंधी तूफान आए तो उससे वो विचलित नहीं होता है, उसी तरह से जो सज्जन इंसान रहता है, जो वाइस पर्सन रहता है, चाहे उसके जीवन में कोई प्रेज करे उसे या ब्लेम करे, चाहे कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, तो अप्स एंड डाउन्स कुछ भी आए तो भगवान बुद्ध कहता है कि जो स्थिर प्रज्ञ जो इंसान रहता है, जो शांत है, जो समता में है, वो इंसान स्थिर रहता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद के बाल वग्गों में बताते हैं कि जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है, इसी प्रकार सद्धम्म को जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार आवागमन लंबा हो जाता है। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में बताते हैं कि अगर कोई इंसान अगर जागता है, उसे नींद नहीं लग रही, तो उसके लिए रात जो है रहती है वो लंबी हो जाती है। कोई इंसान अगर थका है तो उसके लिए जो रास्ता है वो लंबा हो जाता है। और उसी तरह से अगर उसको सद्धम्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, तो जो जीवन चक्र है, जो आवागमन है, वो भी उसके लिए लंबा हो जाता है। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में आगे बताते हैं कि पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता है, वह भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। बहुत सारे लोग पाप कर्म करते हैं तो उनको उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो भस्म से ढकी आग की तरह जलता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। तो जैसी भस्म रहती है तो उसमें जिस तरह के नीवे रहते हैं और उसमें भी आग रहती है, तो लोगों को लगता है कि वो तो भी शांत हो गया है, लेकिन वो आग अंदर में पड़ी रहती है। उसी तरह से मूर्ख आदमी का वो जो जो दुष्कर्म करता है उसका पीछा करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें शुभ कर्म करना है, ना कि पाप कर्म। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मो फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध आगे हमें धम्मपद में बताते हैं, उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए हमें भोगना पड़े। वो काम हमें बिल्कुल नहीं करना है जिससे हमें पछतावा पड़े और हमें रोते हुए उसको भोगना पड़े। उस काम का करना अच्छा है जिसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोगना पड़े। तो हमें ऐसी ही काम कुशल काम करना है जिससे हमें भविष्य में प्रसन्नता मिले, और ऐसी काम नहीं करना है, ऐसी कर्म नहीं करना है जिससे हमें पछतावा और रोना पड़े। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध धम्मपद के पाप वग्गों में कहते हैं, शुभ कर्म करने में जल्दी करें, पापों से मन को हटाए, शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। तो मन का एक स्वभाव रहता है कि हमेशा वो बुराई की ओर पहले जाता है। तो जो भी अगर अच्छा करते हैं तो उसे नियमित रूप से करने का कोशिश करें, मन को पॉजिटिविटी में लगाए। भगवान बुद्ध इसमें बताते हैं, यदि पाप करे तो उसे फिर ना करें। अगर कुछ पाप कर्म अगर हो जाता है तो उसे दोबारा ना करें, उसमें रत ना होवे, उसको बार बार ना करें आप। पाप का संचय दुख का कारण होता है, क्योंकि जो पाप रहता है तो वो दुख का कारण रहता है। यदि शुभ कर्म करे तो उसे फिर से करें, मतलब अगर आप कुछ अच्छा कुशल कर्म करते हैं तो उसे बार बार करें, उसमें रत हो, उसमें आप हमेशा लगे रहे अच्छे काम में। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है, तो जो पुण्य रहता है, जो अच्छे कुशल कर्म रहते हैं, वो सुख का कारण होता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में आगे बताते हैं, थोड़े काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है। अगर जिसके पास में बहुत धन संपदा है तो वो ऐसी रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगा जहाँ चोर और डाकू लोग रहते हैं।
अथवा जीने की इच्छा वाला विष को छोड़ देता है। और जिसको सही में जीना है तो वो कभी कोई जहर नहीं खाता है। उसी प्रकार मनुष्य को पाप को छोड़ देना है। इसी तरह भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमने पापों को छोड़ देना है। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है। अगर हमारे हाथ में घाव नहीं है तो विष को हम लोग हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं चढ़ता। क्योंकि अगर घाव नहीं है तो वो विष हमें असर नहीं करता है। इसी प्रकार ना करने वालों को पाप नहीं लगता है। तो जो इंसान कुछ अच्छा बुरा काम नहीं करता है तो उसको पाप भी नहीं लगता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध धम्मपद में हमें बताते हैं, जो शुद्ध है, निर्मल है, दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है। अगर अच्छे इंसान को अगर आप दोष लगाते हैं, जो निर्मल है, बहुत अच्छा इंसान है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। तो जो इंसान उनको दोषी ठहराता है उस मूर्ख इंसान को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। जैसे अगर हवा की दिशा में अगर फेंकते अगर हम लोग कुछ धूल, तो वो हमारे आंखों पे ही आती है। तो उसी तरह से हमने जो अच्छे लोग हैं, जो निर्मल लोग हैं, जो भिक्षु है, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है, या जो भी अच्छे मार्ग पे चल रहा है, जो भी साधु सन्यासी है, जो भी अच्छे लोग हो गए, जो चार आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, जो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी है, ध्यानी लोग हैं, उनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं बोलना है अगर हमें अपने जीवन में सुख चाहिए तो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध ने हमें 5 शील दिए हैं। वो 5 शील जिसे हम पंचशील भी कहते हैं, वो क्या है? सभी धर्मों में वो बताए गए हैं। जैसे पंच महाव्रत हम जैनिज्म में देखते हैं, अनुव्रत हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं, 10 कमांडमेंट्स हम लोग क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, 10 पिलर्स ऑफ इस्लाम हम लोग इस्लाम में देखते हैं। उसी तरह से ये हमारे 5 शील हैं। क्या 5 शील है? कि अगर जो इंसान बुद्ध धम्म संघ के ऊपर आस्था रखता है तो वो कोई भी शीलों को नहीं तोड़ेगा। उसमें से क्या शील है? पहला पहला शील है कि हमने कोई भी प्राणी हत्या नहीं करना है। चाहे छोटे से छोटा प्राणी है उसकी हत्या नहीं करना है। किसी को प्रेरित नहीं करना है हत्या करने के लिए। अगर कोई करता है तो उसको अनुमोदन भी नहीं करना है कि आपने करके आया, बहुत अच्छा किया है। दूसरा कि हमने चोरी नहीं करना है, खुद नहीं करना है। जब तक कि कोई इंसान देता नहीं है तब तक कि वो हमारे लिए चीज़ नहीं दी हुई के बराबर है। तो बिना पूछे हमें किसी की चीज़ नहीं लेना है, और किसी को प्रेरित भी नहीं करना है, चलो मैं तो नहीं करता हूँ पर आप करो, ऐसा भी नहीं करना है। कोई करता है तो उसको हमें अ, अनुमोदन भी नहीं करना है। उसी तरह से तीसरा शील आता है कि कामेसुमिच्छाचारा। तो कामेसुमिच्छाचारा मतलब कि पति पति धर्म निभाएंगे, पत्नी पत्नी धर्म निभाएंगे। व्यभिचार नहीं करना है। पति पत्नी के लिए कमिटेड रहेगा, पत्नी पति के लिए कमिटेड रहेगी। और जब तक कि आपकी शादी नहीं होती है तब तक कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना है। चौथा शील आता है मूसावादा वेरमणि, कि हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, चुगली नहीं करना है, हमें कटु वचन नहीं बोलना है, हमें लोगों के बारे में बैकबाइटिंग नहीं करना है। और पांचवा शील आता है कि सूरा मेरा मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदंग समाधियामी, मतलब कि हमें किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, मतलब दारू है, तम्बाकू है, ड्रग्स है, किसी भी प्रकार का वो सब सेवन नहीं करना है। और ऐसी सब चीज़ें नहीं सेवन करना है जिससे हमें नशा आता है, चाहे वो कोई भी नशा रहे। तो ये 5 शील भगवान बुद्ध ने हमें दिए हैं। और जो इंसान शील का पालन करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं शीलेन सुगति यंती शीलेन निपुति यंती, मतलब शील से आपको सुगति मिल सकती है, शील से आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। शीलेन भोग संपदा, शील से आपको भोग संपदा आपको मिल सकती है। जो भी आपको उपयोग में चाहिए वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। संत कबीर भी कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीनों लोगों की संपदा रही शील में आन। तो शीलवंत ये सबसे बड़ा होता है। तो शीलों का हमने पालन करना है, और भगवान बुद्ध के धम्म का भी हमें अच्छी तरीके से आचरण करना है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं, अभिवादनशीलेस्स नित्यं वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखम बलम्। जो इंसान अभिवादनशील है, जो नित्य बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है। तो किसकी आयु बढ़ती है, किसका वर्ण बढ़ता है, सुख बढ़ता है और बल बढ़ता है? तो जो अभिवादनशील है, मतलब जो शीलों का पालन करता है, जो बहुत विनम्र है, बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है,
और जो हमेशा बड़े लोगों की जो सेवा करता है, तो उनकी उनकी क्या बढ़ती है? आयुष्य उनका बढ़ता है, उनका लाइफ बढ़ता है, उनका वरना वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं, उनको ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका सुख बढ़ता है, जो इंटरनल जो हैप्पीनेस रहता है, वो बढ़ता है और बल का ताकत बढ़ता है। ताकत इन सेंस ऑफ आप धम्मा के अंडरस्टैंडिंग्स के लिए भी ले लो या इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ को भी ले लो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध हमें धम्मपद में कहते हैं, जो सहस्त्र है उसमें, दुचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। मतलब हमने फालतू जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि हम लोग एक ही दिन जिए, लेकिन हमने ध्यानी और सदाचारी बन के जिए। और दुराचारी और हमारा मन अगर एकाग्र नहीं है तो ऐसा 100 दिन जीने से अच्छा है कि एक ही दिन हम लोग एकाग्र चित्त से जिए, पर अच्छा जिए। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रताहीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध इसमें बताते हैं कि 100 दिन जीने से अच्छा है कि हम लोग एक दिन जिए, और 100 वर्ष जीने से अच्छा है कि हम लोग एक दिन जिए और प्रज्ञावान और ध्यानी बन के जिए। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़तापूर्वक उद्योग करने का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। जो इंसान आलसी है, जो इंसान कोई उद्योग नहीं करता है, तो उसके 100 साल जीने से अच्छा है कि वो ऐसा इंसान उद्योग करे, कुछ काम करे, उसका एक दिन का जीना श्रेष्ठ होता है। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार किए हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध इसमें बताते हैं कि अगर उत्पत्ति और विनाश का अगर हम लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं, ऐसा 100 साल जीने से अच्छा है कि एक दिन अगर हम लोग उसके ऊपर विचार करते हैं, तो वो जीवन हमारा श्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध यहाँ हमें ये बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है, पर हमें एक सदाचारी और एक विनम्र और एक बहुत अच्छा प्रज्ञावान और ध्यानी बन के जीवन जीना, ये हमारे लिए सुखकर है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध यहाँ युवाओं को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो इंसान उद्योगी है, जागरूक है और पवित्र कर्म करने वाले हैं, सोच समझकर काम करने वाले हैं, संयमी हैं, धर्मानुसार जीविका चलाने वाले हैं, जो अप्रमादी मनुष्य की यश में वृद्धि होती है। जो इंसान उद्योगी है, काम धंधा करने वाला है, जागरूक है अपने काम में और हमेशा पवित्र कर्म करते रहता है, वो सोच समझ के काम करता है जो भी वो काम करता है, और संयमी है अपने काम में, अपने मन पे उसका संयम है, और धर्म के अनुसार उसकी आजीविका है। और ऐसा मनुष्य वो अप्रमादी भी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसी इंसान को सक्सेस मिलता है, उसके यश में वृद्धि होती है। बुद्धिमान मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसे दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो ना सके। नमो बुद्धाय।